हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स क्लास 12 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी। अभी हम मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं पहले से ही कि मैट्रिक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मैं बारी बारी से आपको एक एक टाइप बताते जाता हूँ और उसके एग्जाम्पल्स भी देते जाता हूँ। चलिए, सबसे पहले नंबर पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको बताया था। ए आई जे लिखना है और यहाँ पर m क्रॉस n। तो इससे इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब ये रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। तो रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है? लेंथ और ब्रेथ उसमें अलग अलग होते हैं। यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रोज की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो। टोटल नंबर ऑफ रोज 2, टोटल कॉलम्स आर 3। तो दोनों अलग अलग है ना, 2 रोज है 3 कॉलम्स है ना, दोनों अलग अलग है, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, आप इसको देख लो। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर बताएंगे क्या होगा। 3 रोज है यहाँ पे, 3 रोज और 2 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों सेम है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो उसको आप रेक्टेंगुलर नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की संख्या अलग अलग रहती है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के 2 प्रकार, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल किसको कहेंगे? जो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। वर्टिकल किसको कहेंगे? जो वर्टिकली आपको दिखाई देगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, आप देखो यही वाला हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वो ऐसा दिखाई देगा। और वर्टिकल मैट्रिक्स जो ऐसा खड़ा दिखाई देगा, उसमें क्या खासियत है? नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की क्या शर्त है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की शर्त ये है कि नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप इसको ले सकते हो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के रूप में। 2 रोज दिखाई दे रहा है और 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, यानी रोज की संख्या कॉलम की संख्या से कम दिख रही है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स की क्या शर्त होनी चाहिए फिर बताइए जरा। उसमें m ग्रेटर देन n हो जाएगा, यानी कि रोज की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, कॉलम की संख्या कम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वर्टिकल मैट्रिक्स का ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें रोज दिखाई दे रही है 3 और कॉलम दिख रहे हैं 2, तो रोज की संख्या देख लो ज़्यादा है, कॉलम की संख्या कम है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स को आपको डिफाइन करना है। तो रेक्टेंगुलर के 2 प्रकार हो गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल का है और ये वाला जो है वर्टिकल का है, और दोनों ही एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के हैं, क्योंकि ये दोनों उसी के तो टाइप हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स और अगला रो मैट्रिक्स, दोनों एक साथ देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ बताता हूँ आपको मैं। सेकंड है ना, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम एंड रो एक साथ बता देता हूँ मैं। कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स, नाम से स्पष्ट है। देखिए, कॉलम मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स जो आपको जिसमें केवल एक कॉलम दिखाई देगा, रो चाहे कितनी भी हो। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा है 1 2 3। कितनी रोज हैं? 1 रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो,
है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज हैं बट कॉलम सिर्फ एक है, ठीक है। और मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है, खड़ा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें रोज की संख्या चाहे जितनी हो जाए लेकिन कॉलम की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 1 और रोज कितना भी हो जाए, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे बताइए फिर, रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए 1 2 3 ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 ले लिया मैंने। इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए, इसमें तो सिर्फ एक ही रो है और कॉलम 1 2 3, तो कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, जिसमें केवल एक रो होनी चाहिए, रो एक हो, कॉलम चाहे जितने हो जाए, ठीक है। रो एक होनी चाहिए, अगर रो एक है तो वो रो मैट्रिक्स, अगर कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। इसमें दूसरा और तीसरा एक साथ हो गया, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स एक साथ हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ना, ए आई जे करके हम लिखते हैं उसको, ऑर्डर m क्रॉस n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देगा, स्क्वायर के रूप का दिखाई देगा, और स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, इसलिए कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। m इक्वल n होगा, m डज नॉट इक्वल n होता था तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता था, m इक्वल n रहेगा तो ये कहलाएगा कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ऑर्डर बताइए 3 रोज 1 2 3 कॉलम 1 2 3, तो 3 रोज 3 कॉलम्स दोनों सेम टू सेम है, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम सेम हो, समान संख्या में, 3 रोज 3 कॉलम्स। एक और एग्जांपल देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं बी बोल देता हूँ, मैट्रिक्स का नाम ABCD रख देते हैं, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। और चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं, 5वें नंबर में है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। नाम से स्पष्ट है डायगोनल, तो डायगोनल आप जानते हैं क्या है, जैसे इस मैट्रिक्स में ये डायगोनल है ना। डायगोनल का कंसेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही लागू होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आप डायगोनल खोज सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ इसमें डायगोनल बताइए कहाँ है, तो डायगोनल बनेगा नहीं यहाँ पे, तो क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, रेक्टेंगुलर शेप का है तो डायगोनल नहीं बनेगा, स्क्वायर शेप का होता तो डायगोनल बनता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका मैट्रिक्स हमेशा कैसा रहना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बन सकता है सर, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के, ये वाला डायगोनल जो है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है और इसको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहते, ठीक है। तो जैसे मैं कोई मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखता हूँ 1 2 3 0 0 0 0 0 0, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है बिकॉज यहाँ 3 रोज है 3 कॉलम्स है, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गया। और इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि इसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। यानी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे जगहों पर एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे जगह पर एलिमेंट्स 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डायगोनल पे देखिए 1 2 3 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, डायगोनल 1 2 3, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर शेष सारे एलिमेंट्स
ठीक है, सभी एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बस इसमें एक और शर्त जुड़ जाती है कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 होने ही चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल में भी सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे 17 तो 17 17, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा अगर मैं 17,542 तो यहाँ भी 17,542 लिखना पड़ेगा आपको, तब ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए सारे, बाकी सभी जगहों पर तो 0 होने ही चाहिए, ठीक है। अब इसी में एक और शर्त जुड़ जाती है तो नया डेफिनेशन बन जाता है, और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1, सारे के सारे 1। तो देखा जाए तो ये भी एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स है, मगर स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते थे, कुछ भी नहीं रखना, तो तीनों जगह सेम ही है, मगर कोई सा भी रख सकते थे। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 1 के अलावा कुछ नहीं रखना है और बाकी सभी जगहों पर 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, 3x3 का बना हुआ है। यहाँ पे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, तो ये नल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, यानी जीरो मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब इसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, सभी के सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात है नल मैट्रिक्स के लिए, और वो ये कि नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो न हो चलेगा। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होने के लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि उसके सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर शेप का हो चाहे रेक्टेंगुलर शेप का हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहेंगे जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में 2 टाइप हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर और एक है लोअर ट्रायंगुलर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर क्या होता है। इस मैट्रिक्स को सब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, कोई सा भी ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लिखता हूँ मैं 0 0 0। तो आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की तरफ, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हों, ठीक है। और ठीक वैसे ही अपर ट्रायंगुलर के बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ठीक है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सारे मैट्रिक्स के टाइप्स थे। आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुँचें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।